किसानों पर कंगना रनौत के बयान के बाद से सियासी पारा हाई है। एक तरफ राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया। लेकिन क्या कंगना आगे ऐसा नहीं करेंगी? क्योंकि विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। जब जब क्वीन ने जुबान खोली, बखेड़ा बड़ा हुआ है। Kangana touches something, it becomes a controversy. मैं जजमेंटल नहीं हूँ, इसीलिए कंगना को एब्सोल्युटली मेंटल मानती हूँ। हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है। कभी किसानों पर बयान, कभी जवानों पर बयान, कभी आजादी पर दिव्य ज्ञान। कंगना के अंगना में विवादों ने यूं घर कर लिया कि क्वीन जब भी बोली, विवादों से पूरी जनता डोली। इस बार भी विवादों की क्वीन सवालों के घेरे में है। वजह है उनका किसान आंदोलन पर एक बयान, जिस पर अब सियासी घमासान जारी है। कंगना रनौत का अपना बयान था। पार्टी ने उनको स्पष्ट चेतावनी भी दे दी कि वह इस प्रकार के बयान नहीं दे सकती, और पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया कि हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास करते हैं, और कंगना रनौत को आगे से ऐसे बयान देने के लिए मना कर दिया गया है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके डीएनए में कांग्रेस का विरोध है और सरमाएदारी यानी क्रॉनिक कैपिटलिस्टों का साथ है। इसीलिए कंगना रनौत हमारे किसानों को आतंकवादी कहती है, कभी खालिस्तानी कहती है, कभी धरने पर बैठे लोगों को देशद्रोही कहती है। और ये खाली कंगना रनौत ही नहीं कहती, भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 100 बड़े नेता कहते हैं। मीनाक्षी लेखी भी ऐसी कहती है। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसानों को अपने देश का अंग मानने के लिए ही तैयार नहीं है। दरअसल एक मीडिया हाउस को दिए बयान में कंगना ने कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। सभी ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई और वहां रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था। कंगना का ये बयान आते ही बवाल मच गया, लिहाजा बीजेपी ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया। लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब कंगना विवादों में आई हो। तो मतलब ये आप फिल्म्स कर रही हैं कि ये कुछ रियल लाइफ से कुछ इंस्पायर कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? बट ऑन अ वेरी वेरी जेन्युइन नोट, आई थिंक कंगना टेक्स अ स्टैंड ऑन एवरीथिंग व्हिच इज सो एडमायरेबल। सो कंगना, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट। मतलब इतना स्टैंड लेते हैं कि अब तो बॉलीवुड में भी वो जो है आउटस्टैंडिंग कह दी गई हैं। आज भले ही कंगना का विवाद सियासी हो, लेकिन कभी अपनी ही इंडस्ट्री में पंगे का पर्याय बन चुकी थी। फिर चाहे फिल्म के ट्रेलर लॉन्च का मौका हो या फिर फिल्म के गाने की लॉन्चिंग, और पंगा चाहे इंडस्ट्री से हो या फिर किसी पत्रकार से, कंगना के इरादे ने जाहिर कर दिया है कि पंगा लेने में वो किसी की परवाह नहीं करती। कोई भी चीज कंगना रनौत की होती है ना, तो बहुत सारे लोगों को बहुत जगह प्रॉब्लम होती है। इंडस्ट्री वाले गए तेल लेने, हमारा तो वही साहब है, आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ, सच लिखता हो यार। कितनी ज्यादा गंदी बातें लिख रहे हो। इतना गंदा सोचते कैसे हो? दरअसल मुद्दा कोई भी हो, सामने कोई भी हो, कंगना खुलकर बोलती है, और जरूरत कोई सामने आए तो जमकर झगड़ती है। तो मतलब ये आप फिल्म्स कर रही हैं कि ये कुछ रियल लाइफ से कुछ इंस्पायर कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? बट ऑन अ वेरी वेरी जेन्युइन नोट, आई थिंक कंगना टेक्स अ स्टैंड ऑन एवरीथिंग व्हिच इज सो एडमायरेबल। सो कंगना, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट। मतलब इतना स्टैंड लेते हैं कि अब तो बॉलीवुड में भी वो जो है आउटस्टैंडिंग कह दी गई हैं। और यू नो, एज दे से कि व्हेन यू टच समथिंग इट बिकम्स गोल्ड। वेल, विद कंगना दे से कि व्हेन कंगना टचेस समथिंग it becomes a controversy. राजनीति के दंगल में कंगना का सितारा बुलंद होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कंगना से जुड़ी जो विवादों की फहरिस्त काफी लंबी है।
फिल्म का सेक्टर हो या राजनीति का, कंगना अपने खुले विचार के लिए जानी जाती हैं। शायद इसी बात का तकाजा है कि अक्सर विवादों के साथ उनका कनेक्शन जुड़ ही जाता है। कंगना ने अपने एक ट्वीट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए लिखा, मैं गलत थी, वह रावण नहीं है, रावण तो महान राजा था, उसने तो दुनिया का सबसे अमीर देश बनाया था, मगर ये तो खून की प्यासी राक्षसी ताड़का है। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार पर टिप्पणी के बाद में कंगना निशाने पर आ गई थी। बीएमसी ने पाली हिल्स इलाके में बने कंगना के ऑफिस का एक हिस्सा गिरा दिया था। दफ्तर पर बुलडोजर चलने के बाद कंगना ने ट्वीट कर कहा था, मेरे प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहाँ बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम। फिल्म मणिकर्णिका की रिलीज से पहले कंगना को करणी सेना की तरफ से चेतावनी मिली थी, जिसके जवाब में कंगना ने कहा था, मैं राजपूत हूँ और अगर मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो एक एक को बर्बाद कर दूंगी। यानी विवादों की क्वीन कंगना का कंट्रोवर्सी से गहरा नाता रहा है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मसले पर दिए गए बयान की बात करें या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मसले पर दिए गए बयान की बात करें या मुंबई को ही मिनी पाकिस्तान कह देना, ये इन बयानों की अगर बात करें तो कंगना का ये बयान काफी कंट्रोवर्सी पहले ही क्रिएट कर चुकी है। लेकिन जिस तरह से अगर कंगना का विवादों और सुर्खियों के साथ में जो कनेक्शन है वो चोली दामन का साथ कहा जा सकता है, लेकिन इस बार जिस तरह से अन्नदाताओं के खिलाफ यानी कि किसानों के खिलाफ और उसके आंदोलन के खिलाफ जिस तरह से कंगना का बयान आया है, ये मसला अब थमने वाला नहीं है और इस मसले से निकला हुआ जो तूफान है उसका असर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बीजेपी हाईकमान ने इस बार कंगना को तलब कर दिया। ये जाहिर है कि उन्हें दिया गया संदेश पब्लिक में नहीं आने वाला, लेकिन राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि कंगना को चुप रहने और कम बोलने की नसीहत दी गई है। वहाँ से स्पेशल कैमरा लगा था, वो सब कैमरे से देख रहे थे। ये सोचिए, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि एक सांसद और उस तरीके की बात बोल रहा है, वो भी पार्टी में डिफरेंस भाजपा का सांसद और वो भी महिला और फिल्म अभिनेत्री रही है। और बाकी हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नशा की बात करती है खुद पूरे नशे में रहती है, हमेशा नशे में रहती है। दरअसल कंगना की कंट्रोवर्सी की टाइमिंग पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। उनका आखिरी विवाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के साथ में हुआ था, तब मंडी में चुनाव था और अब उनकी फिल्म इमरजेंसी आने वाली है, तो कंगना ने ऐसा बयान दिया कि फिल्म इंडस्ट्री क्या देश की पूरी सियासत उबाल मारने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।